नमस्कार, आदाब। आज आरबी न्यूज़ से मैं हूं मुनाजिर अली। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के संगम विहार देवली विधानसभा में। वहां पर ना कुछ लोगों की बातें के लिए आया हूं, जो कि ये बताएं कि एक उनके पास दो मुद्दे हैं मेरे पास। पहला मुद्दा ये है कि मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि दिल्ली सरकार ने जो 200 यूनिट फ्री दिए हैं, वो जो किराएदार हैं उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। और मेरा दूसरा सवाल ये है, जो बीजेपी इस टाइम जो झुग्गियां हैं उनको अतिक्रमण जो हटाने का काम कर रही है, उससे जनता खुश है या नाराज है? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। भाई साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। जी सर। जो बीजेपी इस वक्त जो सत्ता में मौजूद है, जी। वो झुग्गियां जो है उन झुग्गियों को हटाने का कार्य कर रही है, जो अवैध रूप से बनी हुई हैं। जी। तो आप ये बताइए, क्या नाम है, जो झुग्गियां अवैध रूप से थी डली हुई, उनको सरकार हटा रही है, तो ये काम अच्छा कर रही है आपकी नजरों में या नहीं कर रही? जी, देखिए, काम अच्छा कर रही है, मगर किस तरीके से कर रही है वो चीज़ गलत है। मतलब क्या मतलब है आपका इसका? मगर ये है कि जहाँ पर देखो जी, वहाँ पे तुगलकाबाद में झुग्गियाँ तोड़ी गई, गोविंदपुरी में झुग्गियाँ तोड़ी गई, कालका जी में झुग्गियाँ तोड़ी गई। तो सर, ये अवैध झुग्गियां थी, तभी तो तोड़ा तो गया अब ये इसको। झुग्गियाँ ये है, तो सरकार का एक नीति, एक रिवाज ये भी था कि उनको जितनी झुग्गियाँ टूट जाएंगी उनको उतना मकान दिए तो जाएंगे। सरकार इस पे काम कर तो रही है, दे तो रही है झुग्गियां। सरकार काम कर रही है, जहाँ पे 600 झुग्गियां टूटी जा रही है वहां पे सिर्फ 200 बंदों को ही मकान मिल रहे हैं, बाकी ये 400 बंदे कहाँ जाएंगे, 400 मकान भी कहाँ जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है सरकार सबको मकान दे रही है? सरकार ने कह रखा है। सबको मकान नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पे 600 झुग्गियां टूटी है, जहाँ पे 700 झुग्गियां टूटी है, वहां पर सिर्फ इन्होंने गिनती के ही मकान दिए हैं लोगों को, बाकी सबको बेघर कर दिया गया है। ऐसा है जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सरकार पूरी सपोर्ट नहीं करती है गरीब आदमी की, जी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है। अगर सरकार उनको 600 प्लॉट देती है गरीब आदमी को, जी। तो उसमें से 200 प्लॉट तो उनके ही कुछ बंदे खा जाते हैं। नहीं, जैसे इस टाइम तो सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जितने भी झुग्गी वाले हैं उनको मकान वहां दिया जा रहा है। उस पे लेकिन उनका वो सर्वे चल रहा है। सर, वो पूरे मकान नहीं दिए जाते हैं। वो मकान इसलिए नहीं दिए जाते हैं जी। क्योंकि उनके कुछ बंदे होते हैं जिनके कुछ एक एक फ्लैट, उनको भी कोई अगर बिल्डिंग उन्होंने तैयार की तो उसमें से एक नहीं, फ्लैट उसका सरकार होता है। इस टाइम बड़ा ही मुस्तैदी से इस काम को अंजाम दे रही है। कोई भी गलत काम नहीं हो रहा इस टाइम सरकार की उसमें। सर पता नहीं इस चीज के बारे पहले में। के टाइम में अगर कुछ पहले की सरकार में हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन इस टाइम बीजेपी की सरकार में बड़ा मतलब ध्यान से इस चीज को देखा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोड ही देख लो, रोड नाले और ये सब, कहीं कुछ तैयारी नहीं है, कुछ भी सब खुले हाँ जी पड़े हैं। चाचा, आप एक बार बताइए, आप अपना मकान है, आपका किराए पे है? हम पिताजी किराए पे हैं जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जो दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट हर किसी को फ्री कराया है, तो उस 200 यूनिट से आपका कोई फायदा है? नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो किराए मालिक ले लेते हैं जिनका मकान है। तो आप जो है, क्या नाम है, आपको कितना रुपए यूनिट देना पड़ रहा है? 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं वो हमसे। अच्छा, 8 रुपए यूनिट ले रहे हैं। तो कहने का आपका मतलब ये है कि 200 यूनिट जो फ्री मिल रहा है, उसमें से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा? उसमें कोई नहीं मिला। आप कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा ना? उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिला जी हमें। तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि ये हाँ, मिलना सभी चाहिए के ना। लिए है। हाँ, ये मिलना चाहिए हमें बेनिफिट उसमें। जी तो सर, आप, पूरा जी नहीं। बताइए आप। जी सर, ऐसा देखिए, जो सरकारी मीटर है वो मकान मालिक के नाम पे लगा है, मकान मालिक का लगा है। अच्छा ठीक जी। है। और केजरीवाल की सरकार में हमको सरकारी मीटर अप्रूवल किया गया था किराएदारों के लिए। किराएदारों के लिए। किराएदारों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। किराएदार भी अपना सरकारी मीटर चला सकते हैं, जिसमें 200 यूनिट फ्री है, मगर मकान मालिक कुछ लगने नहीं देते हैं। तो जी, वो हमारी हमें मारी जाएगी। हमें किराएदारों को उन चीज़ का बेनिफिट नहीं होता है, मकान मालिक को बेनिफिट होता है इन चीज़ का, उनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और हमारे ये 8 रुपये यूनिट हमें देना पड़ता है, प्लस किराया देंगे, प्लस 8 रुपये यूनिट हम बिजली का बिल तो भी आपका देंगे। कहने का मतलब ये कि सरकार ने जो मुहिम चलाई थी कि 200 यूनिट सबको फ्री मिलेंगे, तो उन 200 यूनिट में मतलब किराएदारों को कोई भी बेनिफिट नहीं है? हाँ, तो सबको सबको देंगे, मगर सबको नहीं दे रहे हैं ना। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए कि आपको एक मकान में कितना टाइम हो गया रहते हुए? एक मकान में मेरे को जी हो गए 4 साल हो गए। तो 4 साल से आप उसको मतलब यूनिट के जो चार्जेस ले रहे हैं वो आपको देना पड़ रहा है इसका? जी, हमको पूरा पूरा चार्ज देना पड़ रहा है, 8 रुपये यूनिट चार्ज देना पड़ रहा है उसका। और हमारा कम से कम उस पर बिल 700 रुपये का आ जाता है गर्मी में। और मकान मालिक का जो ओरिजिनल बिल आता है उसमें ही कम से कम कुछ नहीं 300 रुपये का बिल आता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि आपके पास राशन कार्ड है? सरकार की कोई सुविधाएं हैं जिसका आप लाभ उठा रहे हैं? जी, हम कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं हम पे सर, और बाकी राशन कार्ड वगैरह हम पे सब है, सब चीज़ है, मगर कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमको। मतलब राशन कार्ड से आपको राशन मिल रहा है? जी, राशन नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि हमारा कार्ड पेंडिंग में जा रहा है, कभी कार्ड बना नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका कार्ड बना नहीं है, पेंडिंग में है, मतलब आपने। जी, 4 साल हो गए हैं जी अप्लाई दिए हुए, अभी तक नहीं बना।
मतलब कि आपको 4 साल हो गए, कार्ड आपका अभी तक बना नहीं है। नहीं, तो आपने इसको चेक नहीं कराया कहीं ऑनलाइन कि भाई हमारा कार्ड क्यों नहीं बनना, क्या कमी रहेगी क्या नहीं रहेगी? ऑनलाइन चेक करवाया था मगर डिटेल नहीं निकलती है। वो कह रहे थे दोबारा फार्म भरो, तुम्हारा दोबारा ही सब होगा, सारा डॉक्यूमेंट देनी पड़ेंगे तब जाके कहीं बनेगा। तो हम 2-3 बार तो हमने दे दिया है, चौथी बार में आप देख पा रहे हैं कि जो सरकार द्वारा 200 यूनिट जो बिजली दी गई थी, उससे जो है ये किराएदार जो लोग हैं उन किराएदारों को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। सरकार से मेरी ये गुहार है कि इस किराएदारों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा तो फिर उसको फ्री देने से फायदा क्या है? क्योंकि जितनी भी ये मुहिम चलाई थी ये गरीबों के लिए चलाई गई थी, इसका बेनिफिट गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन जब गरीब को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो बेनिफिट तो बड़े लोगों को मिल रहा है जिनको इसकी जरूरत नहीं है। इसको जो जरूरत है वो गरीब लोगों की, जो गरीब लोग आए हैं, किराए पे रहते हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, मजदूरी करते हैं, पता नहीं किस तरह अपने बच्चों का पेट पालते हैं। अगर वही चीज अगर सरकार की उससे उनको वो सुविधाएं ना मिले तो फिर ऐसी सुविधाओं से फायदा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी सुविधा, जी नहीं, कोई कोई भी सुविधाएं नहीं। आप आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि सरकार आपके लिए क्या करे, ऐसा क्या कदम उठाए? एक तो हमें पानी परेशानी है, पानी भी हमारे लिए मिलना चाहिए। पानी पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। पानी नहीं है हमारे यहाँ बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, चलो पानी का भी आपका एक मुद्दा है कि आप पानी की से भी बहुत परेशान है। और मकान मालिक और ये बोलते हैं हम किराया बढ़ाएंगे, जैसा निकलो या रहते हो या निकल जाओ, खाली कर दो अच्छा, मकान अगर मालिक। आप बिजली की बात करते हैं तो कहते हैं कि मकान खाली कर दो। खाली कर दो, अच्छा, रहो ना रहो तो अपने और कोई देख लो। देखिए मकान मालिक क्या कर रहे हैं कि अगर आप वो किराया यूनिट बढ़ाएंगे हम ऊपर। जो फ्री यूनिट है उसके